A very good morning, students. Today we are going to do the first poem of your 10th class, and the name of the poem is Dust of Snow. The poet of this poem is Robert Frost. तो अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो वो एक अमेरिकन पोएट हैं और बहुत ही वर्सेटाइल पोएट हैं और वो मतलब हर छोटी छोटी बात पे उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत डीप लिखा है। हैप्पीनेस, सॉरो, ग्लूमीनेस, वो खुश है तो उन्होंने लिखा है, वो उदास है तो उन्होंने लिखा है, मतलब उन्होंने हर बात पर बहुत टचिंग लाइंस लिखी हैं। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये भी उसी का एक एग्ज़ाम्पल है। बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड ये एग्ज़ाम्पल है, बहुत अच्छे से हमें समझाया गया है। डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे जो डस्ट है वो मिट्टी का कण, धूल, ये सब नहीं है। जो डस्ट है वो क्या है, किसी पार्टिकल का गिरना। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के जो पार्टिकल्स का गिरना और किस तरह से वो जो मूड चेंज करता है। अब यहाँ पे जो हमारा पोएट है उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली दो चीज़ें ली है, क्रो और एक हेमलॉक ट्री। देखो, जैसे कई बार हमने देखा है कि अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है तो हम उसे अपशगुन मानते हैं, कौवे को भी अशुभ नहीं माना जाता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने मन से ही या किस वजह से हम उन्हें जो है अच्छा नहीं मानते हैं, उनको बैड ओमेन कहा जाता है। हमने कोई कहानियाँ सुनी है, फोकलोज है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऐसा मानते हैं, इस वजह से। चाहे अब बिल्ली को तो वहाँ से जाना था, उसको थोड़ी पता है कि वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, लेकिन हमारे अंदर वो ऐसी फीलिंग आ जाती है। इसीलिए शायद उन सब धारणाओं से बाहर निकलने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ऐसी चीज़ों का एग्जाम्पल दे रहा है जिनको बैड ओमेन माना जाता है। जिसमें से एक क्या है, क्रो। क्रो को भी जो है डेथ का, सोरोनेस का, ग्लूमीनेस का जो है प्रतीक माना जाता है। और हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक बहुत ही जहरीला पेड़ होता है। तो ये भी हैप्पीनेस तो नहीं दर्शाता, ये भी उदासीनता ही दर्शाता है। तो जो पोएट है वो इन दो चीज़ों का एग्जाम्पल लेके और हमें समझा रहा है कि किस तरह से एक दिन, जिस दिन वो बहुत उदास थे, उस दिन वो एक पेड़ के नीचे आके खड़े होते हैं जो कि एक हेमलॉक ट्री होता है। उसके ऊपर एक कौवा बैठा है, क्रो बैठा है, और वो उसकी ब्रांच हिलाता है और उनके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं वो उनका जो मूड है उसको सडनली चेंज कर देते हैं। So the poem is the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, कि जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो डाली, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। और उस वजह से, उस चेंज की वजह से उन्होंने अपने दिन को बचा लिया। जो पहला आधा पार्ट दिन का उन्होंने पछतावे के अंदर बर्बाद कर दिया था, अब क्योंकि उनका जो मूड है वो चेंज हो गया है तो अब उन्होंने उसे बचा लिया है। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार होता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, जो हो गया सो हो गया, हम उन चीज़ों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम उस बात की टेंशन रखते हैं, हम बहुत उदास फील करते हैं। हालांकि वो हम अब उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो पूरा माइंड है स्पॉइल हो जाता है। और कुछ लोग तो इतना उसके अंदर आ जाता है कि दे इवन कमिट सुसाइड्स और ऐसा। तो ऐसा है कि छोटी सी चीज़ को अगर हम अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों की खुशी से जो है हम अपने दिन को चेंज कर सकते हैं। एंड द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही रिकाउंट्स स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंजेस हिज मूड। इट सीम्स वेरी सिंपल but it has a great significance. The poet was once very depressed and hopeless. He was in a state of sorrow and was lost in his thoughts. He was standing under the hemlock tree. Suddenly a crow that was sitting on the tree shook the tree, and fine particles of snow from the tree fell on the poet. When the soft and cold snow fell on the poet, it changed his mood from the state of sadness to happiness. He started feeling soothed, peaceful, and refreshed. This simple incident helped him enjoy the remaining part of the day. He thus became happy, and it saved his rest of the day from being wasted and held in regret. ठीक है, तो ये जो पोएम है ये एक आयरनी है ना। इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर एक कंट्रास्ट दिया गया है। What is the contrast about? A contrast between reality and expectation, between what is said and what is meant, between what appears to be true and what is the real truth. Rue is also a plant that is cultivated for medicinal use. Here, a bit of irony here is that the poet refers to a poisonous hemlock tree and a medicinal rue.
तो बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है। और हम अपनी लाइफ के अंदर हमारे बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हुए होंगे कि कभी हम बहुत उदास होते हैं और एक छोटी सी चीज़ को देख के हमें, है ना, हम कभी बहुत रो रहे होते हैं और हमारे सामने एक मुस्कुराता हुआ बच्चा आ जाता है, तो उसको देख के ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है और हम शायद अपनी परेशानी को भूल जाते हैं। तो ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हमारे साथ भी हुए होंगे कि जब हमारा जो मूड है वो सैडनेस से हैप्पीनेस के अंदर चेंज हो जाता है। तो बहुत ही छोटी सी पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बहुत ही डीप मीनिंग की बातें जो है बताई है। और जो छोटी चीज़ों का सिग्निफिकेंस है हमारे एटीट्यूड को चेंज करने के अंदर, वो उन्होंने बताया है। और वो कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत बड़े बड़े बदलाव जो है वो ला सकती हैं हमारे फ्यूचर के अंदर। और अगर हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हार्ड टाइम्स है, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हार्ड टाइम्स इवन दे विल पास ऑन, हमारा अच्छा समय जो है बहुत नज़दीक है है ना, क्योंकि और हमको इसके साथ नहीं जीना, हमारा अच्छा समय बहुत जल्द आ जाएगा। सो दिस इज़ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ ऑल्सो you like the video, then you also please note down in the comment section and please like the video also. Have a good day all of you.